नमस्कार दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही मार्मिक होने वाला है। कर्ण और माता गंगा का संवाद। कुरुक्षेत्र का युद्ध अंतिम चरण में था। आकाश धूल और रक्त से भरा हुआ था। कर्ण, जो अपने जीवन भर सत्य, दान और पराक्रम के लिए प्रसिद्ध रहा, युद्ध में घायल पड़ा था। उसका हृदय अपार पीड़ा से भरा था। कभी अपने भाग्य पर, कभी समाज की कठोरता पर और कभी अपने स्वयं के निर्णयों पर। उसी क्षण गंगा की निर्मल धारा सी शांत आवाज उनके कानों में गूंजी। माता प्रकट हुई। उनके दर्शन मात्र से कर्ण का मन कुछ और क्षणों के लिए शीतल हो गया। कर्ण ने माता गंगा की ओर देखा और कहा, माता, आप इस धरा पर जीवन का आधार हैं, सबकी पाप हारिणी हैं, किंतु मेरे मन का बोझ इतना गहरा है कि लगता है आपका जल भी इसे धो नहीं पाएगा। मैं जन्म से ही अस्वीकृत रहा। कुंती ने मुझे जन्म से त्याग दिया। समाज ने मुझे शूद्र पुत्र कहकर ठुकराया। मेरे भीतर योद्धा का रक्त था, किंतु मुझे कभी उस कुल का मान नहीं मिला। क्या यह अन्याय नहीं था माता? शांत गंगा ने शांत स्वर में उत्तर दिया, पुत्र, जीवन में हर आत्मा अपने कर्म और पूर्व जन्म के संस्कार का फल भोगती रही। तुम्हें जो अगला जन्म मिला तो परिस्थिति ऐसी आई, वह ईश्वर की योजना का हिस्सा थी, लेकिन तुमने विपरीत हालात में भी दानशीलता, पराक्रम और धैर्य का आदर्श स्थापित किया। यही तुम्हारा सच्चा परिचय है। कर्ण की आंखों में आंसू बह निकले। उसने कहा, माता, मेरे जीवन का सबसे बड़ा विष यही था कि मैं सदा पहचान के लिए तरसता रहा। अर्जुन से युद्ध करता था, पर मन जानता था कि वह मेरा अपना रक्त है। दुर्योधन ने मुझे अपनाया, परंतु उसकी मित्रता ने मुझे अधर्म के पथ पर ला खड़ा किया। मैं धर्म और अधर्म के बीच झूलता रहा। क्या मेरा अपराध यही था कि मैंने जन्म से अपने ही गलत स्थान पा लिया? माता गंगा ने उत्तर दिया, पुत्र, अपराध जन्म से नहीं होता, वह कर्म से होता है। तुमने मित्रता निभाई, दान दिया, किसी की याचना, किसी की याचक को खाली नहीं लौटाया। तुम्हारा मन निष्कल्क था वहीं, किंतु तुम्हारे जीवन का एक बड़ा द्वंद्व यह था कि तुमने सत्य जानकर भी दुर्योधन का साथ दिया। यही तुम्हारे पतन का कारण बना। यह स्मरण रखना, इतिहास तुम्हें भी केवल दोषी नहीं कहेगा, बल्कि दानवीर कर्ण के रूप में याद करेगा। कर्ण ने गहरी सांस लेते हुए कहा, माता, यदि मैं केवल दानवीर कहलाने के लिए जन्मा था तो यह जीवन अधूरा है। मुझे योद्धा के रूप में मान्यता चाहिए थी। अर्जुन की भांति मुझे भी अपने कुल का सम्मान मिलना चाहिए था। क्या ईश्वर ने मेरे साथ अन्याय नहीं किया? गंगा ने कोमल स्वर में कहा, नहीं पुत्र, अन्याय नहीं। हर आत्मा यात्रा अलग होती है। अर्जुन ने धर्म रक्षा की और तुमने त्याग और दान का प्रतिमान स्थापित किया। धर्म और दान दोनों ही जीवन में स्तब्ध हैं। यदि अर्जुन को लोग वीरता से याद करेंगे तो तुम्हें लोग त्याग और उदारता के स्मरण करेंगे। ईश्वर ने तुम्हें एक कठिन मार्ग दिया है, पर उसी मार्ग पर तुम्हें अमर बना दिया। कर्ण की आंखों में एक अजीब सी शांति उतरने लगी। उसने कहा, माता, यदि यही सच है कि मेरा जीवन त्याग के लिए था, तो मैं संतुष्ट हूँ कि एक इच्छा है, जब भी मेरे कोई गरीब, कोई लाचार, कोई दुखी आपकी शरण में आए तो मेरे नाम से उसका दुख दूर कर देना, ताकि मेरा दान भी धरती पर हमेशा जीवित रहे। माता गंगा ने उसके मस्तक पर हाथ रखकर आशीर्वाद दिया, पुत्र, तुम्हारी इच्छा पूर्ण होगी। तुम्हारा नाम हमेशा दान और त्याग के लिए स्मरण किया जाएगा। तुम्हारा जीवन अधूरा नहीं, बल्कि संपूर्ण, क्योंकि उसे स्वयं के लिए दुख को सहते हुए दूसरों का भला किया, वही सच्चा महापुरुष कहलाता है। इन वचनों को सुनकर कर्ण का अंतर मन हल्का हो गया। उसकी आंखें बंद होने लगी। मृत्यु समीप थी, पर मन शांत था। उसे विश्वास हो गया कि जीवन व्यर्थ नहीं गया। इस प्रकार माता गंगा के साथ संवाद में कर्ण ने अपने जीवन की वेदना, द्वंद्व और आकांक्षाओं को व्यक्त किया, और माता गंगा ने उसे यह समझाया कि उसका जीवन अधूरा नहीं, बल्कि आदर्श है, जो आने वाली पीढ़ियों को प्रेरणा देगा। दोस्तों, आज का वीडियो इतना ही। मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। तब तक के लिए देखते रहिए ज्ञान का पिटारा यूट्यूब चैनल। मिलते हैं आपको अगले वीडियो में।